शेखावत वंश राजस्थान के मुख्य राजपूत वंशों में से एक है। सबसे ज़्यादा शेखावत राजस्थान में ही बसते हैं। जिन क्षेत्रों में शेखावत सर्वाधिक होते हैं उन्हें शेखावाटी कहा जाता है। आज भी शेखावत राजपूत अपनी शाही राजपूत परंपराओं का पालन कर रहे हैं। कछवाहा वंश की मूल 35 शाखाएं हैं, उनमें से एक है शेखावत। महाराव शेखाजी के वंशज ही शेखावत कहलाते हैं। आमेर के महाराजा उदयकरण जी के पुत्र बालाजी हुए, बालाजी के पुत्र हुए राव मोकल जी और राव मोकल जी के पुत्र हुए महाराव शेखाजी और इन्हीं के वंशज शेखावत कहलाते हैं। शेखाजी को महाराव की उपाधि मिलने के कारण इन्हें महाराव शेखाजी भी कहा जाता है। शेखावत कछवाहा वंश की एक शाखा है, बल्कि कछवाहा वंश एक विशाल राजपूत वंश है जिसमें और भी अनेक राजपूत शाखाएं आती हैं। शेखावत राजपूत भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। आज़ादी से पूर्व देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय होने से पूर्व शेखावत राजपूतों का राज्य राजस्थान में मनोहरपुर, शाहपुरा, खंडेला, सीकर, खेतड़ी, बिसाऊ, सूरजगढ़, नवलगढ़, मंडावा, मुकंदगढ़, दांता, खुड़, खाचरियावास, दूधलोद, अलसीसर, मलसीसर, रानौली जैसे ठिकानों पर शासन था, जिस कारण इन इलाकों को शेखावाटी भी कहा जाता है। लेकिन आज वर्तमान में शेखावाटी की भौगोलिक सीमाएं सीकर तथा झुंझुनू तक ही सीमित रह गई हैं। शेखावतों के मुख्य जागीर और ठिकानों के नाम हैं अलसीसर, खाटू, अरुका, बिसाऊ, ख्याली, खेतड़ी, चौवकरी, खुड़, दांता, मनहसर, दुजोद, मलसीसर, डूडलोद, मंडावा, गांग्यार, मंडरेला, डिरवा, शिगरा, मुकंदगढ़, जाहोता, नवलगढ़, कासली, शाहपुरा, खाचरियावास, सीकर तथा खंडेला ये शेखावतों के मुख्य ठिकाने हैं। शेखावत राजपूतों का गोत्र होता है मानवीय, प्रवर होता है गौतम, वशिष्ठ, बृहस्पत्य, वेद होता है सामवेद, शाखा होती है कौथुमी, सूत्र होता है गोभिल ग्रह सूत्र, कुलदेवी होती है जमुआई माता, इष्ट देव हैं भगवान श्री राम, नदी है सरयू, वृक्ष है बरगद, पक्षी है कबूतर। शेखावतों का वाचक शब्द होता है जय गोपीनाथ जी की या जय राम जी की। सहयोगिता हरण के समय पृथ्वीराज चौहान का पीछा कर रही कन्नौज की विशाल सेना को रोकते हुए आमेर के महाराजा पजवन राम जी वीरगति को प्राप्त हो गए और लगभग 200 वर्ष बाद 1423 में उन्हीं के वंशज उदयकरण जी आमेर के राजा बने। उदयकरण जी के पुत्र बालाजी हुए जिन्होंने बरवाड़ा की 12 गांवों की जागीर मिली। बालाजी के पुत्र ये मोकल जी और मोकल जी के पुत्र ये महाराव शेखाजी। 1502 ईस्वी में मोकल जी के निधन के पश्चात महाराव शेखाजी 24 गांवों के स्वामी बने, जिन्होंने बाद में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर अपनी अलग रियासत की स्थापना की। धीरे धीरे महाराव शेखाजी ने अपने साहस और वीरता के बल पर आसपास के 360 गांवों पर राज्य स्थापित कर लिया था। महाराव शेखाजी ने अमृतसर को अपनी राजधानी बनाकर शिखरगढ़ का भी निर्माण करवाया था। महाराव शेखाजी के वंशज शेखावत कहलाते हैं, लेकिन उनके पुत्रों और पौत्रों ने अनेक नामों से अपनी अपनी शाखाएं चलाई है। महाराव शेखाजी के 3 पुत्र भरत जी, त्रिलोक जी, प्रताप जी निसंतान थे, जिनसे कोई शाखा नहीं चली, बल्कि इनके अलावा जो भी पुत्र हुए उन्होंने अपने अपने नामों से अलग अलग शेखावतों की शाखाएं चलाई। तो इन शाखाओं के नाम हैं, पहली है टकनेत शेखावत होते हैं जो कि महाराव शेखाजी के पुत्र वीर दुर्गा जी शेखावत के वंशज कहलाते हैं। दूसरे हैं मिलकपुरिया शेखावत जो कि शेखाजी के पुत्र आभाजी, अचलाजी तथा पूरण जी के वंशज मिलकपुरिया शेखावत कहलाते हैं, क्योंकि ये सर्वप्रथम मिलकपुर गांव में जाकर बसे थे। तीसरी है अड़क राजोत शेखावत, यह महाराव शेखाजी के पुत्र अड़क राज जी के वंशज हैं। चौथी है खेजड़ोलिया शेखावत, ये शेखाजी के पुत्र रीडमल जी, कुंभाजी व भारमल जी के वंशज खेजड़ोलिया शेखावत कहलाते हैं।
खेजड़ोली गांव में आकर बसने के कारण इनको खेजड़ोलिया शेखावत कहा गया। राय मलोद शेखावत शेखा जी के पुत्र रायमल जी के वंशज राय मलोद शेखावत कहलाते हैं। रत्नावत शेखावत ये शेखा जी के पुत्र रत्ना जी के वंशज होने के कारण रत्नावत शेखावत कहलाते हैं। रत्नावत कछवाहा वंश की एक और दूसरी शाखा भी है जो कि रतन सिंह जी के वंशज हैं। इसलिए रत्नावत कछवाहा तथा रत्नावत शेखावतों में बिल्कुल अंतर है, ये अलग अलग शाखाएं हैं। संताल पोता शेखावत ये शेखा जी के पौत्र तथा कुंभाजी के पुत्र संताल जी के वंशज हैं। बाघावत शेखावत ये शेखा जी के पौत्र तथा भारमल जी के पुत्र बाघाजी के वंशज हैं। सुजावत शेखावत यह शेखा जी के पुत्र सुजा जी के वंशज सुजावत शेखावत कहलाते हैं। अब जानते हैं शेखा जी के पड़पोतों के वंशजों के शेखावत कौन से हैं। लूणकरण शेखावत राव सुजा जी के पुत्र लूणकरण जी के वंशज लूणकरण शेखावत कहलाते हैं। रायसलोत शेखावत राव सुजा जी के पुत्र रायसल जी के वंशज रायसलोत शेखावत कहलाते हैं। गोपाल जी के शेखावत राव सुजा जी के पुत्र गोपाल जी के वंशज गोपाल जी शेखावत कहलाते हैं। भेरू जी के शेखावत राव सुजा जी के पुत्र भेरू जी के वंशज भेरू जी के शेखावत कहलाते हैं। चांदावत शेखावत राव सुजा जी के पुत्र चांदा जी के वंशज चांदावत शेखावत कहलाते हैं। राम जी के शेखावत राव सुजा जी के पुत्र राम जी के वंशज राम जी के शेखावत कहलाते हैं। राव सुजा जी के पुत्र रायसल जी अमरसर के शासक हुए, जिनका जन्म महारानी रतन कंवर जी राठौड़ के पुत्र के रूप में हुआ था। रायसल जी के पुत्रों ने अपने अपने नामों से अलग अलग शाखाएं चलाई, जो कि है लाडखानी शेखावत यह लाडा जी के वंशज हैं। ताजखानी शेखावत यह ताजा जी के वंशज हैं। परसराम जी के शेखावत यह परसराम जी के वंशज हैं। त्रिमल जी के शेखावत यह त्रिमल जी के वंशज हैं। गिरधारी दास जी के शेखावत यह शेखावत गिरधारी दास जी के वंशज हैं। भोजराज जी के शेखावत यह शेखावत भोजराज जी के वंशज हैं। तो इस प्रकार यह शेखावतों की मुख्य शाखाएं हैं। इनके अलावा शेखावत की और भी शाखाएं चली, जैसे वीदावत जी के शेखावत वीरभान जी के शेखावत हर जी के शेखावत चांदावत शेखावत चांदा पोता शेखावत तेजसी शेखावत सहमल जी शेखावत जगमाल जी शेखावत दूधावत शेखावत सिंहाजी के शेखावत उग्रसेन जी के शेखावत अचल दास जी के शेखावत सामल दास जी के शेखावत मनोहर दास जी के शेखावत। इस प्रकार शेखावत राजपूतों की अनेक शाखाएं हैं।